हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका पाठ 4 पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने देखा था कि पत्रकारी लेखन किस प्रकार से किए जाते हैं, पत्रकार किस प्रकार से अपना लेखन कार्य करते हैं। तो इसी से पाठ के आगे के भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर क्या होता है। फीचर जो लिखे जाते हैं वो पत्रकारी लेखन का ही एक भाग होता है। तो फीचर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, अखबारों और समाचारों के अलावा भी अन्य कई प्रकार के पत्रकारी लेखन छपते हैं। इनमें फीचर मुख्य रूप से होता है। समाचार और फीचर के बीच अंतर स्पष्ट होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, उनको शिक्षित करना, उसी के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। फीचर समाचार की ही तरह पाठकों को तात्कालिक घटना से अवगत नहीं कराता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि अभी की घटना है तो आज सुबह के ही पेपर में आने वाली है, आज सुबह के ही अखबार में आने वाली है, ऐसा नहीं है। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से थोड़ी अलग होती है और समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर देता है। यानी कि समाचार मुख्य रूप से सही, जब रिपोर्टर अपना समाचार लिखता है तो उस पर ध्यान देता है। रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता है, जबकि फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय और अपना दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं जाहिर करने का पूरा अवसर होता है। दूसरे फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। यानी फीचर लेखन का कोई एक ढांचा तय नहीं होता है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है उसका। फीचर लेखन अपने ही प्रकार से लिखा जा सकता है और मुख्य रूप से वो कथात्मक शैली की तरह ही होता है। तीसरी बात ये कि फीचर लेखन की भाषा समाचारों से बिल्कुल अलग, सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचार के सपाट बयानी नहीं चलती है, मतलब बिल्कुल सीधे सीधे बातें नहीं होती है, बल्कि इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा शैली अलंकार वाली होती है, नहीं, उसकी भाषा थोड़ी सी आकर्षक होती है। चौथा, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं और अखबार और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों तक का विषय फीचर का हो सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या उसकी शैक्षणिक यात्रा, उसका स्टडी टूर जो, उस पर फीचर लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दों की जरूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करता है। मतलब जिस विषय पर जिस प्रकार के विचारों की आवश्यकता है वो उन विचारों के साथ आपको उसको फीचर को प्रस्तुत करना होता है। हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता है। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम, मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते समय ही किया जा सकता है। हर समाचार जो गंभीर है और संवेदनशील है उसके साथ हम फीचर लेखन नहीं कर सकते हैं। अब फीचर कैसे लिखा जाता है? फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहली बात यह कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े हुए लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि लगे कि वो भी वास्तव में हो रहा है। दूसरा, कहानी को उसके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से ही उसकी बात को कहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, देखिए वो बोल रहा है, वो कह रहा है, उसी प्रकार से। तीसरा, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपको पाठक ये महसूस करे कि खुद देख और सुन रहा है, जो बातें पढ़ रहा है उसे ऐसा लग रहा हो कि वो उसके सामने घटना हो रही है। चौथा, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना ही चाहिए। तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा की कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथ ही साथ फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं होना चाहिए। नीरस मतलब उसमें कोई रस ना हो, पाठक को उसको पढ़ने में कोई आनंद ना आए, ऐसा फीचर नहीं होना चाहिए। तो बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजार रिपोर्ट भी नहीं हो सकती है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित कथात्मक एक कथा के रूप में विवरण के लिए जाना जाता है। फीचर की न कोई थीम होनी चाहिए, उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं होती है और सारे विचार उसी के आसपास गूंथे जाते हैं। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इसमें समाचार बैकग्राउंड, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, विशेष रुचि के फीचर, ये मुख्य रूप से जाने जाने वाले फीचर हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हो और किसी भी प्रकार से शुरू कर सकते हो। इसका प्रारंभ, मध्य, अंत ऐसा नहीं होता है।
प्रारंभ बहुत ही आकर्षक होता है, उत्सुकता पैदा करना होना चाहिए ताकि व्यक्ति उससे आगे पढ़ना जारी रख सके। हालांकि प्रारंभ और मध्य और अंत में अलग अलग देखने के बजाय फीचर को पूरा एक साथ देख लेना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक और रोचक और प्रभावी होता है तो बाकी का पूरा फीचर पठनीय रोचक बन जाता है, मतलब पाठक उसको बड़ी रुचि से पढ़ता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसे घटना उल्लेख से होनी चाहिए जिससे उसके जीवन की दिशा ही बदल दी हो, मतलब कि जो उसका टर्निंग पॉइंट जैसे आप कहते हैं किसी के जीवन में आता है, उस प्रकार की कोई घटना को सबसे पहले दे जिससे आपको उत्सुकता हो कि अरे इतना बदलाव आया तो ये आया कैसे, तब आप उसके आगे की पूरी घटना को पढ़ेंगे। इसके बाद फीचर में उसके कुछ करीबी लोगों और उसकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों की दिलचस्प बातें भी होनी चाहिए। जैसे अपन यहाँ से मान लो किसी अभिनेता के बारे में लिख रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में लिख रहे हैं हम लोग, तो उनसे जुड़े जो भी लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम करा है, जिनके साथ जुड़े हुए हैं, हमें हमेशा रुचि रहती है कि वो लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनकी बताई हुई बातें, उनके द्वारा उनके क्या नजरिए हैं, उन सबको भी उसमें डालना अच्छा रहता है। फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उसकी जबान में पेश किया जाए जो व्यक्ति खुद बताए कि अरे एक बार ऐसा हुआ था कि हम इस तरह से शूटिंग कर रहे थे और इस तरह की कोई घटना हो गई। तो इस प्रकार की घटनाएं बड़ी रोचक और आकर्षक बना देती है फीचर को। फीचर के आखिरी हिस्से में उसके भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए, वे अपने सामने क्या चुनौती देखते हैं, उससे निपटने के लिए वे क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, ये सब होना चाहिए। यहाँ आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं, मतलब आप स्वयं बता सकते हैं कि उन्होंने आपको ऐसा बताया है। इस तरह फीचर का प्रारंभ, अंत, मध्य और अंत होता है। लेकिन असली चुनौती ये होती है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांध के रखें, मतलब एक ही डोरी में कैसे पिरो के रखें। पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ के किस प्रकार से जुड़ा रहा है, ये बड़ा ही सोच समझ के करने वाला कार्य होता है फीचर के अंदर। अब बात करेंगे विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। विशेष रिपोर्ट अखबारों पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारण को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट के कई प्रकार होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट जिनको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स कहते हैं, इसमें खोजबीन की जाती है। इन डेप्थ रिपोर्ट मतलब गहराई में जाकर जांच पड़ताल करना, और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट इसमें आपको विश्लेषण करना होता है सारे मुद्दों और तथ्यों को, और विवरणात्मक उसमें पूरा विवरण देना होता है इस रिपोर्ट के अंदर। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचना तथ्यों को सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी। और खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए होता है। आप आए दिन देखते होंगे समाचार पत्र में और न्यूज़ पे, टीवी की न्यूज़ में भी कि अरे एकदम से खुलासा होता है कि अरे बड़ी घटना सामने आई है, बड़ी ये जानकारी सामने आई है हमारे पास इस विषय की जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी। इस प्रकार की बातें आप सुनते हैं, तो यही सब खोजी रिपोर्ट होती है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों को गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या से जुड़े मुद्दे को सुलझाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना, समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण पर दिया जाता है कि जो तथ्य हैं उनको व्याख्या करना कि उनका सही मतलब क्या है। जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना, समस्या को विस्तृत रूप से या बड़ी बारीकी से सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट का समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखना उचित माना जाता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती है। इसलिए पाठकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उल्टा पिरामिड, फीचर दोनों ही शैलियों में मिलाकर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक को बड़ी जानकारी अगर आपको देनी है तो उसकी रुचि अंत तक बनी रही है होना बहुत आवश्यक होता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में भी छापा जा सकता है कि उसका एक भाग आज है, एक भाग कल बनेगा, एक भाग अगले दिन बनेगा। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण यहाँ आपके सामने दिया हुआ है, जिसे कि आप पढ़कर देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक विशेष रिपोर्ट लिखी जा सकती है। अब विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियां और संपादकीय। विचारपरक लेखन, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं इस पर विचारात्मक लेखन लिखे जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, टिप्पणी होती है। और संपादकीय तो हर अखबार में आप रोज पढ़ते ही होंगे कि संपादक के विचार या संपादकीय, उसमें एक ऑडिटोरियल जिसे आप कहते हैं अखबार में होता है।
अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उसके वैचारिक रुझान से ही होती है। एक तरह के अखबार के प्रकाशित होने वाले विचारपूर्वक लेखन उस अखबार की छवि को बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण समझे, हमारे यहाँ जो सामान्य तरह से यूज होने और इस्तेमाल होने वाला अखबार दैनिक भास्कर, जो कि उसके संपादकीय के लिए बड़ा ही मशहूर है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ का प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख, टिप्पणियां इसी विचारपरक पत्रकार लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार के स्तंभ कॉलम में विचारपरक लेखन में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी डॉक्टर ओम नागपाल है ना, तो इस प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो आपको चेतन भगत विशेषज्ञ होते हैं, जो अपनी विचारधारा आए दिन समाज में आने वाले मुद्दों के ऊपर अपने विचार देने के लिए सक्षम होते हैं। कोई शिक्षाविद है, कोई वैज्ञानिक है, अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार देते हैं। तो उस प्रकार के विशेषज्ञों के विचारों को भी एक अलग से विचारपरक लेखन के तहत आता है और उसको अलग से कॉलम होता है पेपर में, उसके अंदर छापा जाता है। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप एड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख छापे जाते हैं, टिप्पणियां प्रकाशित होती है। अब संपादकीय लेखन की हम बात करें, संपादकीय पृष्ठ का प्रकाशित होने वाला संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। मतलब कि उस अखबार का जो समाचार पत्र वाला संपादकीय जो संपादक है वो क्या सोच रखता है, उसकी सोच संपादकीय से सबके सामने आती है और संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या, मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी नाम के साथ नहीं लिखा जाता है। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार के काम करने वाले संपादक और उसके सहयोगी पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता है। हिंदी के अखबारों में कुछ में तीन, कुछ में दो, कुछ में केवल एक संपादकीय प्रकाशित होता है। संपादकीय का उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। अब स्तंभ लेखन, इस तरह स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन एक मुख्य प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देता है कि नियमित रूप से आप एक स्तंभ लिखना है। आपको स्तंभ का विषय चुनने, उसमें अपने विचार को व्यक्त करने की स्तंभ लेखक की पूरी छूट होती है कि आप अपना विषय भी स्वयं चुने और अपने विचार अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। स्तंभ में लेखक के विचार व्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के तरह से आपको उनके विचारों को आपसे अवगत कराता है। जैसे कि हम स्वतंत्र हैं, यहाँ पर बच्चों को स्वाधीन बनाओ, इस प्रकार के यहाँ आपको देखो उदाहरण दिए हुए हैं सामने। स्तंभ लेखन के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं स्तंभ लेखक, और कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि अखबार उनके कारण ही पहचान बन जाते हैं। अखबार की पहचान ही वो स्तंभ लेखक ही उनकी पहचान बन जाते हैं, वो इतने लोकप्रिय हो जाते हैं। अब संपादक के नाम पर, अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में एक स्थानीय स्तंभ होता है, पाठकों का स्तंभ होता है। स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि वो समस्याएं भी उठाते हैं और एक तरह से स्तंभ जनमत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि हम लोग जो पत्र लिखते हैं उनमें से कुछ ऐसे पत्र होते हैं जो सार्वजनिक समस्याओं पर होते हैं और पूरी जनता की आवाज़ के रूप में होते हैं, उन्हें इस तरह से प्रकाशित किया जाता है। बल्कि यह इस तरह का स्तंभ जनमत प्रतिबिंब करता है और जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने के लिए उन्हें हाथ मांझने का अच्छा अवसर प्रदान करते हैं कि अपनी लेखन शैली को सुधार सकते हैं। लेख, बात करेंगे हम लेख की। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार और उनके विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले से थोड़े से अलग होते हैं कि उनमें लेखक के विचारों की प्रमुखता ज़्यादा होती है। लेकिन ये विचार तथ्यों सूचनाओं पर आधारित होने चाहिए, कुछ भी अपने मन से कहा हुआ नहीं होना चाहिए। लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी होती है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी सभी तथ्य सामग्री आपके पास होनी चाहिए और यह भी देख लेना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों ने क्या विचार दिए हैं, तभी आप अपने विचार व्यक्त करें। लेख की कोई निश्चित लेखन शैली नहीं होती है। हर लेखक की अपनी खुद की शैली होती है। कोई व्यंग्य के रूप में बोलता है, कोई हास्य के रूप में बोलता है, कोई किसी भी रूप में अपनी बात को कह सकता है। तो शुरू विषयों के साथ अपनी करनी चाहिए जिस पर अपनी अच्छी पकड़ हो, उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताजा प्रसंग और घटना का विवरण दिया जाए तो फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाना बहुत ही आसान हो सकता है और ये पाठक को रुचिकर भी लगता है।
अगला बिंदु है हमारा साक्षात्कार, इंटरव्यू। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य तरह के पत्रकारी लेखन को कच्चा माल इकट्ठा करके लाता है, क्योंकि वो ये साक्षात्कार लेता है, इंटरव्यू लेता है और सारी जानकारी वहाँ से लेकर आता है। पत्रकारी साक्षात्कार सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है कि साक्षात्कार में पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और उसकी भावनाओं को जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, मतलब कि आप अंदर वाले सामने वाले की बात निकलवा सको, धैर्य, साहस जैसे गुण आप में होना चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए जरूरी है कि आप जिस विषय पर, जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपके पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं उसके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं और आप क्या जानकारी उससे लेना चाहते हैं। और साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन ऐसा अगर संभव नहीं है तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट कर लें। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक आम साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसे एक लेख के रूप में भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आपको जो जानकारी मिली है। इस प्रकार से हमने देखा कि पत्रकारी लेखन में किसी भी पत्रकार के द्वारा लिखे हुई लेखन अलग अलग शैलियाँ होती है, अलग अलग प्रकार से वो समाचारों को इकट्ठा करता है। इन सारी बातों को हमने इस पाठ में पढ़ा और समझा। आशा है पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।